नमो नमः। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं संयुक्त संस्कृत का तृतीय पाठ किम मिथ्या किम वास्तवम, यानी कि क्या झूठ है और क्या सच है, क्या वास्तव है, यह पढ़ेंगे। इस पाठ में आपको चलभाष यानी कि मोबाइल, आप सभी को पता है कि मोबाइल क्या है। सिर्फ मोबाइल का उपयोग ना कि सिर्फ फ़ोन करने के लिए यानी कि एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि गाने सुनने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, उसी साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए और गेम खेलने के लिए। आप सभी को पता है, आप सभी मोबाइल का इस्तेमाल करते हो। तो इसी प्रकार यह जो मोबाइल है, यह विघ्न है कि वरदान है ना? ये एक प्रश्न उपस्थित होता है। तो आधुनिकं तंत्रज्ञानं मानवस्य कृते भौतिकविकासस्य विस्तीर्णं क्षेत्रम् उद्घाटयति इति तो सत्यमेव, यानी कि आधुनिक तंत्रज्ञान ने मानव के लिए भौतिक विकास में बहुत ही बड़ा विस्तीर्ण क्षेत्र ऐसा खोल दिया है, यह सच है। तथापि तंत्रज्ञान साधनानां अत्याधिक उपयोगः नूतनान् प्रश्नान् विघ्नान् सामाजिक समस्या च निर्मितः। तो इसी साधन से, तंत्र साधन से यानी कि मोबाइल से, चलभाष से अधिक उपयोग करने से अनेक नए प्रश्न खड़े हो गए हैं, अनेक नई समस्याएं उपस्थित हो गई है, सामाजिक समस्या में की निर्मिति हो गई है। मिथ्या तथा च वास्तवम, झूठ है या वास्तव है, एतयोः मध्ये भेदः, इन दोनों के बीच में भेद है। भेदः ज्ञातव्यः अस्माभिः, हमें इस दोनों के भेद में जानना चाहिए। आधुनिक कालस्य इयमेव आवश्यकता, लेकिन ये आधुनिक काल की एक आवश्यकता बनकर रह गई है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 2 प्रश्न है आपके लिए, इसके आपको जवाब अच्छे से देना है कि चलभाषः विघ्नः उतः वरदानम्, यानी कि चलभाष मोबाइल यह विघ्न है या वरदान है। दूसरा है यदि चलभाषः न भवेत्, अगर मोबाइल नहीं होता तो। ये आपको इस सवालों के जवाब आपके दिल से आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर एक तनया नाम की लड़की है, वह भी आप ही के जैसे मोबाइल में व्यस्त है, उसी की यहाँ पर कथा बताई गई हुई है। देखें, 13 वर्षीया तनया सुखासन्दे उपविश्य एकेन हस्तेन कुरकुरिका खादति। 13 साल की तनया सुखासन्दे यानी कि सोफे पर बैठकर एक हाथ से, एकेन हस्तेन कुरकुरिकाम खादति यानी कि कुरकुरे खा रही थी, अपरेन हस्तेन दूसरे हाथ से चलभाषं चालयति, मोबाइल चला रही थी। तदानीं द्वारघंटिकाम् आकर्ण्य, उसी समय द्वारघंटिकाम यानी कि डोरबेल सुनकर माता द्वारम उद्घाटयति, उसके माता ने दरवाज़ा खोला। तनयाः सख्यौ द्वारे एव स्थित्वा ताम आयुरत, तनया की 2 दरवाजे पर दोनों सहेलियाँ आकर खड़ी थी। श्रुति ही, उनमें से एक सहेली बोली, तनये सत्वरम क्रीडनाय आगच्छ बहिः खेलामः, कि तनया चल जल्दी चल, हम बाहर खेलेंगे। तनया अहम गृहे एव खेलामि, मैं तो घर पर ही खेलूंगी, ऐसे तनया ने कहा। राजसी वदति किम खेलसि, क्या खेल रही हो। तनया वदति चलभाषं दर्शयित्वा, यानी कि वह अपना मोबाइल बताकर कहती है, एतस्मिन् चलभाषे, इस चलभाषा में यष्टिकंदुक क्रीड़ा यानी कि हॉकी, पादकंदुक क्रीड़ा यानी कि फुटबॉल, वाहन क्रीड़ा, वाहन यानी कि गाड़ियों का खेल, पत्र क्रीड़ा, पत्ते, चतुरंग क्रीड़ा इत्यादि इत्यादयः सर्वाः क्रीडाः सन्ति। यह सब क्रीड़ा इसमें है। क्रीडांगनं गत्वा खेलनस्य आवश्यकता एव नास्ति, क्रीडांगन में जाकर खेलने की ज़रूरत नहीं है। अहम न आगच्छामि, मैं नहीं आऊँगी। सख्यौ क्रीडार्थम निर्गच्छत, दोनों भी सहेलियाँ खेलने के लिए बाहर चले गई। माता पाकगृहम गच्छति, और माता, उसकी माँ पाकगृहम यानी कि रसोई घर में चले गई।
तनया चलभाषे युद्ध क्रीडायां मग्नाः। तनया जो थी वह मोबाइल में युद्ध क्रीड़ा खेलने में मग्न थी। तनया स्वगतम खुद से ही कहती है, एतस्यां क्रीडायाम एषः सैनिकः मृतः अपरः च मारणीयः। इस क्रीड़ा में मैंने एक सैनिक को मृत कर दिया, मार दिया, दूसरे को भी मैं मारूंगी। सर्वे सैनिकाः मृता, वो खुद से ही कहती कि सब सैनिक मर गए। हे जीतम मया, मैं जीत गई। खेलः समाप्त, खेल समाप्त होता है। तनया पाकगृहं गच्छति, तनया उठकर अपने माँ के पास पाकगृह में यानी कि रसोई घर में जाती है। अम्ब यानी कि माँ, बुभुक्षिता अस्मि, मुझे भूख लगी है। माता वदति तनये मम चलभाषे एतानि छायाचित्राणि पश्य, मेरे मोबाइल में तुम यह पिक्चर देखो, फोटो देखो। तनया खाद्य पदार्थानां छायाचित्राणि पश्यत, तनया उस मोबाइल में खाद्य पदार्थों के, खाने की वस्तुओं के फोटो देख रही थी। तनया माता पिज्जा पाव भाजी सिज़लर्स इत्यादीनि खाद्यानि दृष्ट्वा लालयितं मे मुखम, कि माँ पिज्ज़ा पाव भाजी और सिज़लर्स के इतने सारे फ़ोटो देखकर मेरे मुख में तो पानी आ गया। कृपया किमपि यच्छतु, कृपया मुझे आप कुछ खाने के लिए दो। माता वदति चलभाषे दृष्टवती खलु, चलभाषा में तो मैंने मोबाइल में तो दिखाया ना। अधुना खाद्य पदार्थानाम आवश्यकता एवं नास्ति, अब सिर्फ फोटो देखो, खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अहम न यच्छामि, मैं नहीं दूंगी। तनया वदति चलभाषे भोजनम दृष्ट्वा बुभुक्षा शांता कथम भवेत, मोबाइल में फ़ोटो देखकर, पदार्थ की जो फ़ोटो देखकर मेरी भूख बुभुक्षा शांत कैसे होगी। माता कहती है यदि एतत् सत्यम, अगर यह सत्य है, तर्हि कथम न जानसि, तुम फिर क्यों नहीं समझती हो कि यत चलभाषणे क्रीडित्वा व्यायामः न भवति, इस मोबाइल में खेलकर आपका व्यायाम नहीं होता है। स्वास्थ्य रक्षणं न भवति, स्वास्थ्य का रक्षण नहीं होता है। तनया वदति परम मातः मह्यम रोचते तत चलभाषणे क्रीडनम। आप ही की जैसे तनया बोल रही है कि लेकिन माता मुझे तो रोचते यानी कि पसंद होना, मुझे तो इस मोबाइल में ही खेलना पसंद है। माता वदति तनये यदि यद रोचते तत तत सर्वम स्वास्थ्यकरम, जो जो आपको पसंद है वह आरोग्य के लिए स्वास्थ्यकरम यानी कि अपने स्वास्थ्य के लिए हितकरम, हाँ फायदेशीर यानी कि अच्छा नहीं है। आरोग्यपूर्णम न भवति, आरोग्यपूर्ण नहीं है। जो जो तुझे पसंद है वह सब अपना हमारे स्वास्थ्य के लिए, हित के लिए, आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है। सम्यक क्रीड़ा, थोड़ा सा खेलना। पौष्टिक अन्नम, अच्छा पौष्टिक अन्न खाना। रात्रौ निद्रा, रात की पूरी नींद आरोग्याय भवति, आरोग्य के लिए अच्छी होती है। चलभाषे आभासात्मकम विश्वम न वास्तव्यम, चलभाषा में यानी कि देखो विद्यार्थी मित्रों, जो मोबाइल में विश्व है वह सब आभासात्मक वह विश्व है, ना कि वह वास्तव है। यह बहुत ही अच्छी सीख हमें यहाँ पर मिलती है। अब तनया कहती है तर्हि किम चलभाषस्य उपयोगः एव न करणीयम, क्या मैं अब चलभाषा का यानी कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए हमें। माता वदति तथा न, वैसा नहीं। आवश्यकतानुसार, अगर आपको आवश्यकता होगी तो योग्य उपयोगः करणीयः एव, तो आप योग्य उसका उपयोग कर सकते हो, किंतु अति सर्वत्र वर्जेत, अति सभी जगह पर वर्जेत। जैसे मराठी में एक है कि अति तिथे माथी, ऐसे बोला जाता है, तो अति सर्वत्र वर्जेत, तो इसलिए कोई भी बात की अति करनी नहीं चाहिए। तनया वदति आम मातः हा माँ इतः परम पुनः चलभाषस्य योग्यम उपयोगम करोमि, इसके बाद मैं मोबाइल का योग्य उपयोग करूँगी। यहाँ पर एक सबक सिखाया है तनया के माँ ने तनया को कि मोबाइल ही सब कुछ नहीं होता, तो आपको खेलना कूदना, अच्छे से खाना, अच्छे से नींद, यह सब ज़रूरी है।
तो बहुत ही अच्छा यह पाठ है, आप सभी को यह पाठ पढ़ना है और आप सभी को चल भाषा का योग्य उपयोग, जितना आपको आवश्यकता है उतना ही आपको उपयोग करना है। धन्यवाद।